हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स आ गए हैं तो हम लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिकल के सेशंस फिनिक्स इंस्टीट्यूट के साथ, राइट। तो आज के प्रैक्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि 17 मार्क्स का आता है एंड एम है इसका टू डिटेक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्ट बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख ही रहा है, आज का हमारा जो सॉल्ट है वो है एक ब्लू कलर का सॉलिड कंपाउंड। तो आज हम इस सॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे एंड डिटेक्ट करके फाइंड आउट करेंगे कि इस सॉल्ट में क्या कैटायन है या फिर एंड क्या एनायन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉलिड सब्सटेंस के साथ ड्राई टेस्ट। ठीक है, ड्राई टेस्ट का जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स का, डन। एंड इस पूरे के पूरे एनालिसिस के अंदर सबसे पहले तो हमें देखना होता है कलर। ठीक है, जो भी सॉल्ट गिवन है बेटा सबसे पहले उसका कलर देखिए, डन। जैसा कि अभी हमने शो किया, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारा सॉल्ट कलरलेस होगा, ठीक है, तो Pb2+, एल्यूमिनियम 3+, जिंक 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम, बैरियम, मैग्नीशियम, अमोनियम के प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक। अगर हमारे सॉल्ट का कलर येलो होगा तो आयरन 3+, अगर हमारे सॉल्ट का कलर ब्लू है जो कि अपना है ही, राइट, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+, राइट। अगर आपके पास सॉल्ट का कलर ब्राइट ग्रीन हुआ तो निकल 2+ प्रेजेंट हो सकता है, ब्लू, रेड, वॉयलेट हुआ तो कॉपर 2+ एंड लाइट पिंक हुआ तो Mn 3+, राइट। अब अपने को पता है कि जो भी सॉल्ट आज के हम पूरे एक्सपेरिमेंट के सेशन में कवर करेंगे वो ब्लू कलर का है। तो क्या मैं यहां से 2 चीजें देख सकती हूं? पहला, अगर ब्लू कलर हमारे पास जनरली 2 कैटायन शो करते हैं। सबसे पहला तो है कॉपर 2+ और दूसरा है कोबाल्ट 2+, राइट। तो एक हमारे दिमाग में एक हिंट मिल गया है कि ईदर इट कैन बी कॉपर और इट मे बी कोबाल्ट, डन। चलिए चलते हैं अपने सेकंड टेस्ट की तरफ जो है स्मेल, राइट। आपको अपने सोल्ट को पास लेके आना है और स्मेल करके देखना है, डन। अगर आपके पास रोटन एग के जैसी स्मेल आए, ठीक है, तो S-2 डेट इज योर सल्फाइड आयन वो प्रेजेंट हो सकता है। अगर विनेगर के जैसा स्मेल आए तो CH3COO- दैट इज योर एसिटेट आयन, राइट, ये प्रेजेंट हो सकता है। अमोनिया की स्मेल आए तो अमोनियम आयन प्रेजेंट हो सकता है। एंड जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो हमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, मतलब कि इन तीनों आयंस में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। दैट इज वी हीटेड 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर अपना थोड़ा सा सॉलिड सॉल्ट डालेंगे, डन। ठीक है, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो व्हाट कुड बी द प्रोबेबिलिटीज? कोल्ड मतलब क्या? आपके पास जो अभी जिस नेचुरल स्टेट में है वो। हॉट का मतलब क्या? जब हम उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करेंगे तो उसके कलर में क्या चेंज आएगा? तो अगर इनिशियली ब्लू है और हॉट करने पे व्हाइट हो गया तो आपके पास कॉपर +2, ठीक है, कोई प्रेजेंस डिटेक्ट होगी। अगर ग्रीन था और व्हाइट या येलो आया तो आयरन 2+, व्हाइट से येलो गया तो जिंक 2+, पिंक से ब्लू गया तो कोबाल्ट 2+ एंड व्हाइट से व्हाइट ही रहा तो कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम। अब बेटा देखो, जो अपने को मिला है हमें हमेशा उसी को लेके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे सॉल्ट का कलर जो आज हमने लिया हुआ है वो है ब्लू। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्लू को लेंगे एंड उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करेंगे, ठीक है, एंड देखेंगे कि क्या वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है। अगर वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि कॉपर 2+ क्या है, प्रेजेंट है। तो चलिए फटाफट से ये टेस्ट अभी लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं।
जैसा कि हमने देखा कि जब हमने इस टेस्ट को लैब में परफॉर्म किया तो अपना जो सॉल्ट जो ब्लू कलर का था वो व्हाइट कलर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यस वी कैन से कि भाई कॉपर 2+ क्या है, प्रेजेंट है, बट स्टिल हमें और भी कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं, राइट। तो चलते हैं सेकंड टेस्ट पे जो है अपना फ्लेम टेस्ट, राइट। फ्लेम टेस्ट के अंदर अगर मैं फ्लेम्स की बात करूं तो आपको अगर ग्रीनिश ब्लू के जैसा फ्लेम मिले, ठीक है, तो कॉपर 2+ इज प्रेजेंट, कंफर्म हो जाए। ग्रीनिश ब्लू मतलब कैसा, कुछ इस तरीके के जैसा, क्लियर। अगर आपको एप्पल ग्रीन दिखे तो बैरियम, क्रिम्सन रेड दिखे तो स्ट्रोंशियम एंड ब्रिक रेड दिखे तो कैल्शियम 2+, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्लैटिनम वायर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा अपने कंपाउंड को उसके ऊपर अटैच करना है एंड उसके बाद अपने बर्नर के ऊपर रख के फ्लेम का कलर नोटिस करना है। तो चलिए चलते हैं लैब में और करते हैं इस टेस्ट को। तो जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया फ्लेम टेस्ट करने के बाद हमारा जो फ्लेम का कलर वो दिखा है ग्रीनिश ब्लू, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि यस कॉपर +2 इज प्रेजेंट, राइट, ठीक है। अगर हमारे पास हम एक और कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो डेट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। वैसे तो हमें पता चल ही चुका है कि कॉपर +2 प्रेजेंट है, तो इट इज अप टू यू कि आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको ये टेस्ट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो हम देख सकते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर का कैसा कलर आएगा, ग्रीन, एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर उसका कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस, राइट, ठीक है। जो एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है कॉपर +2 के लिए, डन। तो जितने भी टेस्ट हमने अभी किए हैं वो टोटल कितने थे बेटा, 4 मार्क्स के, ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ एनायन, ठीक है। एनायन को डिटेक्ट करने के लिए पहला जो अपना टेस्ट है वो है ओरिजिनल सैंपल प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो बच्चा सबसे पहले तो अपन वेटेज की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट तभी आएगा तब वेटेज पता होगी। तो ओवरऑल है ये 4 मार्क्स का, एंड ये सब स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो सिंपल है, हमारा जो अभी सॉलिड सोल्ट था हमें उसके अंदर बस वाटर में डिसॉल्व कर देना है। टेक बीकर, ठीक है, ऑफ वाटर, डिसॉल्व योर सॉल्ट इनटू इट। डिसॉल्व करने के बाद जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा आप उसी को क्या बोल रहे हो, ओरिजिनल सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे ही आप इसको लोगे और उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे तो हमें कुछ इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल सकती हैं, डन। फॉर एग्जाम्पल एफिरवेसेंस ऑफ CO2 गैस, अगर CO2 गैस निकलती हुई दिखे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास CO3-2 जो अपने पास क्या होता है, कार्बोनेट आयन, ठीक है, उसकी प्रेजेंस हो सकती है। अगर हमें रोटन एग की जैसी स्मेल आए तो सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। अगर कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, ठीक है, तो आपके पास SO3-2 दैट इज योर सल्फाइड आयन, राइट, इसकी प्रेजेंस हो सकती है। ब्राउन फ्यूम्स निकले तो NO3-2, ठीक है। देन अगर मैं बोलूं कि हमारे पास कलरलेस वेपर विद द स्मेल ऑफ विनेगर, ठीक है, विनेगर के जैसा अगर आपके पास आए तो एसिटेट आयन प्रेजेंट हो सकता है, डन। और ये NO3 इट शुड बी -1, ठीक है भाई, अपने पास ये फॉर्मूला होता है, डन, ठीक है। तो इस तरीके का आपके पास पूरा का पूरा सबसे पहला टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ है अपना सॉलिड सॉल्ट, डन। एक बीकर के अंदर हमने डाला था वाटर एंड उसके अंदर इस सॉल्ट को डिसॉल्व किया। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर का हमारा एक्वस सॉल्यूशन दैट इज योर ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसे हम OS बोल रहे हैं वो रेडी है, डन।
अब सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। तो चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ है जैसा कि आपके पास मेंशन था, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ना ही आपके पास इनमें से अपना कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ना सल्फाइड है, ना सल्फाइट है, ना नाइट्रेट है, ना एसीटेट है। मीन्स ऑल दीज आयंस आर एब्सेंट। बट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप फाइनल एग्जाम्स के अंदर ये सारे टेस्ट करेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यस दीज आर एब्सेंट। अपन अगर पहले वाले टेस्ट की बात करें तो वहां पे आपको वही सब मेंशन करना था जो प्रेजेंट होने वाला था, राइट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट मेंशन करने हैं, जो नहीं है वो भी, ठीक है। तो आपको एब्सेंट आयंस को भी क्या करना है, रिपोर्ट करना है। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि है ओरिजिनल सॉल्यूशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डन। हमें अपना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन ले लेना है। डन। फिर इन चारों ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हमें अपना पूरा का पूरा काम करना है। डन। अगर हमें कोई कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल नजर आए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्लोराइड आयन हो सकता है। रेडिश ब्राउन गैस आए पंजेंट ऑर्डर के साथ तो Br नेगेटिव हो सकता है। वॉयलेट वेपर्स आए तो I माइनस हो सकता है। ब्राउन फ्यूम्स आए तो NO3 नेगेटिव। कलरलेस या ऑर्डरलेस गैस आए तो C2O4-2 दैट इज योर ऑक्सलेट आयन। डन है। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ओके, ठीक है। एंड दूसरी ही तरफ हमने लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। डन। तो हम बोल सकते हैं कि दिस ऑल्सो शोज कि ये सारे के सारे आयंस आपके ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एब्सेंट है। क्लियर बेटा। डन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, दैट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl2। BaCl2 इज बैरियम क्लोराइड, राइट, ठीक है। तो हम बैरियम क्लोराइड को लेंगे एंड टेस्ट करेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो एनायन प्रेजेंट है वो कौन है, सल्फेट। क्लियर, ठीक है। कौन सा प्रेजेंट है बेटा, सल्फेट एनायन। डन। तो चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। हमने ली है एक और टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन को। डन। एंड ये है हमारे पास BaCl2 का सॉल्यूशन और हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन प्रेसिपिटेट आ रहा है। थोड़ा और ऐड करते हैं और कंफर्म करते हैं टेस्ट को। तो वी कैन सी कि यस आपके पास वाइट कलर का बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेट बन रहा है। डन, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया है कि हमारा जो एनायन प्रेजेंट है वो है सल्फेट आयन। क्लियर, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। येट हमें कंफर्म हो ही चुका है, बट अगर आप चाहें तो आप लैब के अंदर नेक्स्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट। वापस से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो अगेन इट विल बी कंफर्म दैट योर सल्फेट एनायन इज प्रेजेंट। ओके, तो ये सारे के सारे टेस्ट जब आप परफॉर्म कर लोगे, ठीक है, देन ठीक है, आपको एक और लास्ट एक टेस्ट परफॉर्म करके देखना है, जो कि है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस अमोनियम मोलिब्डेट। अगर आपके पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया, दैट इज कैनारी येलो, ठीक है, तो ये बताएगा कि आपके पास फॉस्फेट आयन क्या है, प्रेजेंट है। बट येट, ठीक है, हमें पहले से ही पता चल चुका है कि हमारा सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बट रिमेंबर टू मेंशन ऑल दीज टेस्ट एंड राइट दैट ऑल अदर आयंस एक्सेप्ट सल्फेट आर एब्सेंट। क्लियर।
तो चलिए इसी के साथ हमें कंफर्म हो गया है कि हमारा जो एनायन है वो है सल्फेट आयन। तो इतने सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है एनायन के लिए, जो कि सेम ही था, ठीक है, दैट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस BaCl2 जो हमने अभी किया है, उसमें हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नजर आएगा, राइट। ये अपने अभी कवर किया था अपने लास्ट टेस्ट के अंदर ही, ठीक है। तो कंफर्म हो गया है कि यस सल्फेट इज प्रेजेंट, राइट। सिमिलरली आप नेक्स्ट टेस्ट जो कि है एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट के साथ में, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो वापस से कंफर्म करेगा कि आपके पास जो एनायन प्रेजेंट है वो है सल्फेट। एंड बेटा ये पूरा का पूरा कंफर्मेटरी टेस्ट का वेटेज होगा आपके पास 2 मार्क्स, क्लियर, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू मेंशन द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दीज 2 टेस्ट, राइट, जो कि आपके पास क्या है Na2SO4 प्लस BaCl2, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि मेरा केटायन क्या है, राइट। तो मैं ऐसा बोलूंगी सल्फेट आयन को मैं सिर्फ और सिर्फ बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही हूं, तो मेरे पास BaSO4 बनेगा जिसका प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, व्हाइट। सिमिलर फोल्ड पे मेरा जो सल्फेट आयन है, अभी मुझे नहीं पता भाई केटायन क्या है, डन, ठीक है। तो मेरा जो सल्फेट आयन है वो लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा और PbSO4 बनेगा जिसका भी प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, व्हाइट। तो ये दोनों टेस्ट करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा दैट द एनायन प्रेजेंट इन योर एंटायर सॉल्ट इज सल्फेट आयन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट के लिए हम लोग चलते हैं अपने केटायन के डिटेक्शन टेस्ट पे। तो एनायन को डिटेक्ट करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिटेक्शन टेस्ट फॉर केटायन, डन। अगर मैं केटायन के डिटेक्शन की बात करूं बच्चा, तो सबसे पहले हमें अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, डन, ठीक है। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ सबसे पहली चीज हमें डाइल्यूट NaOH को रिएक्ट करवाना है। अगर आपको लगे कि उसमें से अमोनिया की स्मेल आ रही है तो ये आपको कंफर्म करेगा कि हमारा 0th ग्रुप का कोई केटायन प्रेजेंट है, डन। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में मैंने डाइल्यूट HCl डाला और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाए तो इससे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट ग्रुप का केटायन प्रेजेंट है, ओके। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl और H2S गैस पास की जाए, अगर H2S गैस नहीं है तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, डन। अगर हमने मिक्स किया और कलर्ड प्रेसिपिटेट आ जाए तो ये कंफर्म करेगा कि सेकेंड ग्रुप का केटायन प्रेजेंट है, ओके। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH4Cl और NH4OH ऐड किया जाए, डन, और हमें प्रेसिपिटेट मिल जाए तो हम बताएंगे कि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ओरिजिनल में NH4Cl प्लस NH4OH, ठीक है, टिल स्मेल ऑफ अमोनिया एंड H2S गैस, जब तक उसमें अमोनिया और H2S की स्मेल नहीं आनी चालू हो जाए और प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाए, ये फोर्थ ग्रुप का डिटेक्शन टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस टिल द स्मेल ऑफ अमोनिया, ठीक है, या अमोनियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट आया तो फिफ्थ, एंड लास्ट वन इज फॉर सिक्स्थ, डन। ये सारे के सारे टेस्ट करने का बच्चा जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स। आपको सारे के सारे टेस्ट करने हैं, जहां पे भी आपके पास केटायन डिटेक्ट हो वहीं पे रुक जाना है और लिख देना है दिस इज प्रेजेंट, बट आपको सारे के सारे टेस्ट मेंशन करने हैं, ठीक है, और ये बताना है कि दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज एब्सेंट, डन। तो चलिए एक बार इन टेस्ट को करके देखते हैं, फिर हम यहां से पता लगाएंगे कि हमारा 0th है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, 4, 5 या 6th ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने ली हुई है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेंगे अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन, डन। अब हम फर्स्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट टेस्ट के अंदर हमें बोला गया था कि हमें डाइल्यूट NaOH लेना है, तो आप देख सकते हो डाइल्यूट NaOH मैंने लिया हुआ है, ठीक है। हम इस बॉटल को स्लाइटली ओपन करेंगे एंड इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन गया है, राइट। बट आप देख सकते हैं कि जब हम इसको ऑब्जर्वेशन में देख रहे थे तो ये कह रहा था कि अमोनिया की स्मेल आनी चाहिए, तो
तो मुझे इसमें से तो कोई अमोनिया की स्मेल आ नहीं रही है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेरा 0 ग्रुप का कैटायन क्या है, एब्सेंट है। डन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड इज, मैंने दूसरा वापस से टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन को ऐड किया है। डन। सेकंड में कहता है कि डाइल्यूट HCl के साथ हमें अपना एक्सपेरिमेंट करना है, तो चलिए दोनों को मिक्स करते हैं। डाइल्यूट HCl जैसे इसके अंदर मिक्स हुआ, आप देख रहे हो थोड़ा टर्बिडिटी तो जरूर चला गया है, बट हमें इसमें बोला गया था कि क्या चाहिए है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। यू कैन सी हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट चाहिए था, बट क्या हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिला? नहीं। ये क्या बताता है कि मेरा फर्स्ट ग्रुप का कैटायन भी क्या है बेटा, एब्सेंट है। डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कह रहा है ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, डाइल्यूट HCl डालो और H2S गैस पास करो। तो मैंने वैसे भी डाइल्यूट HCl तो इसमें डाला ही हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल लेते हैं। मैंने लिया हुआ है H2S। डन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें से लेते हुए और इसके अंदर ऐड करती हूं। आप देख रहे हो कलर्ड पीपीटी आ गया है, कितना अच्छा कलर आ रहा है प्रेसिपिटेट का, थोड़ा ब्राउन ब्लैकिश सा कलर है, राइट। तो ये प्रेसिपिटेट से हमें डिटेक्ट हो गया है कि यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप कैटायन। ठीक है, तो इसको आगे करने के बाद में, ठीक है, हम इसी के डिटेक्शन टेस्ट से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा 0th ग्रुप प्रेजेंट होता तो बेटा मैं एनालिसिस करती 0th ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता तो मैं एनालिसिस करती फर्स्ट ग्रुप के लिए। बट जैसा कि सबने देखा कि भाई हमारा जो कैटायन है वो सेकंड ग्रुप का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस फॉर ग्रुप नंबर 2। डन। ओके, वो कह रहा है कि भाई आपके पास जो भी कलर्ड प्रेसिपिटेट अभी बना, आपने अभी देखा ही था ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हमारे पास बना था, उसके अंदर 40% HNO3 का सॉल्यूशन हमें ऐड करना है। ठीक है, ओके। अगर वो कलर्ड प्रेसिपिटेट कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा तो भाई हमारे पास 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी डन हो जाएगी, क्या तो होगा Pb2+ या फिर क्या होगा Copper2+। डन। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कंफर्म होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें एक्सेस NaOH ऐड करेंगे और देखेंगे अगर मेरा जो प्रेसिपिटेट है वो NaOH के अंदर सॉल्युबल हो गया तो कंफर्म होगा Pb2+ प्रेजेंट है, और अगर मेरा प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहा तो पता चल जाएगा कि भाई Copper+2 क्या है, प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन टेस्ट। तो मैंने जो मेरा प्रेसिपिटेट बना था इसका थोड़ा सा पार्ट एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। ओके, ठीक है, और मैं अब इसके अंदर ऐड करूंगी कॉन्सेंट्रेटेड, या मैं बोल सकती हूँ 40% HNO3। डन। तो आइए इसमें स्लाइटली ऐड करते हैं। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं HNO3 ऐड करती जा रही हूं मेरा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होता जा रहा है। देखिए हम इसमें और HNO3 ऐड करेंगे तो कुछ टाइम के अंदर हम नोटिस करेंगे कि भाई मेरा ये जो कलर्ड प्रेसिपिटेट है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। ओके, तो अभी के लिए हम इसको रख देते हैं। सेम हम वापस से एक बार देखेंगे कि ये सॉल्युबल हुआ कि नहीं। ठीक है, सेकंड टेस्ट में कहता है वापस से आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, तो मैं वापस से ओरिजिनल सॉल्यूशन लेती हूं। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर वो बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ NaOH डालिए। ठीक है, तो हमारे पास NaOH का देख सकते हो, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देखेंगे जब मैं स्लाइटली ऐड करूंगी तो मेरा प्रेसिपिटेट बनेगा, बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है। बट जैसे ही मैं इसके अमाउंट को बढ़ाती जाऊंगी तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है एक्सेस ऑफ NaOH के अंदर, जो कंफर्म करता है कि भाई हमारा जो कैटायन जो प्रेजेंट है डेट इज Copper2+, राइट। तो हमें एटलीस्ट एक टेंटेटिव आइडिया हो गया है कि मेरा जो कैटायन होगा वो Copper2+ होगा। डन। अब लेट्स मूव टू द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Copper2+। डन।
अगर हमारे पास सेकेंड ग्रुप में कोई चीज नहीं होता तो हमें थर्ड ग्रुप का एनालिसिस करना पड़ता, ठीक है। थर्ड नहीं होता तो फोर्थ का एनालिसिस करना पड़ता, फिफ्थ का एनालिसिस करना पड़ता, सिक्स्थ का एनालिसिस करना पड़ता। डन। बट जैसे कि हमें पहले से ही पता चल चुका है कि कॉपर 2+ है, तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कॉपर 2+ के लिए। डन। इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप देख सकते हो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, इसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड करना है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है एंड NH4OH ऐड करना है। ओके, हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहली चीज क्या बनेगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन। डन। एंड उसके अंदर फिर हमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। और अगर मेरे पास चॉकलेट कलर का सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या प्रेजेंट है कॉपर +2। ओके, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इस चीज को फटाफट देखते हैं। तो हम एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद वो कह रहा था इसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स टेक डाइल्यूट HNO3। थोड़ा सा डाइल्यूट HNO3 ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 इज आई थिंक, ठीक है, लेट मी सी, दिस इज आवर डाइल्यूट H2SO4। ओके, ठीक है, हमने स्लाइटली डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है ऐड NH4OH। तो दिस इज NH4OH, ठीक है। हम इसको NH4OH को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम ऐड करेंगे, देख रहे हो ब्लू कलर का आपके पास पूरा सॉल्यूशन हो गया है, राइट, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बोल रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। डन बेटा। तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, अगर मैं आपको शो करूं तो दिस इज आवर बॉक्स फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। हमने इसके सॉल्ट को थोड़ा सा निकाल के पहले से ही सॉल्यूशन रेडी कर लिया है एंड अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इसके अंदर डालेंगे। अगर ब्राउन कलर आया तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई कॉपर +2 प्रेजेंट है। तो लेट्स ऐड। आप देख सकते हो ब्राउन कलर आ रहा है। तो फाइनली वी गॉट प्रेसिपिटेट ऑफ ब्राउन कलर। डन। तो इससे हमें कंफर्म हो गया है कि यस, हमारे पास जो कैटायन प्रेजेंट है वो क्या है? कॉपर 2+। डन, ठीक है। उसके बाद में एक और टेस्ट जो हम यहाँ पे कर ही सकते थे, दैट इज हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे और अगर हमें प्रेसिपिटेट मिला तो हमारे पास वापस से एक बार और एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कॉपर +2 के लिए। तो चलिए लास्ट टेस्ट हम अभी करके देख लेते हैं। हम एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डन, ठीक है। एंड देन वी विल टेक NaOH, ठीक है। सो दिस इज आवर NaOH, ठीक है, एंड वी आर एडिंग इनटू इट। आप देख सकते हो प्रेसिपिटेट आना स्टार्ट हो गया है, राइट। एक्सेस ऑफ NaOH भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास बहुत जबरदस्त प्रेसिपिटेट आ गया है। तो यस, नाउ वी हैव कंफर्म्ड। अब देख लीजिए हमने इतने टेस्ट किए एंड ये सारे टेस्ट करने के बाद हमें कंफर्म हुआ कि हमारे पास जो कैटायन है वो है कॉपर +2। डन, ठीक है। तो ये पूरे टेस्ट करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इक्वेशंस तो लिखनी ही है। तो केमिकल इक्वेशंस आप ऐड कर इस तरीके से मेंशन करोगे कि भाई आपके पास ये कॉपर का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ करके अपन कॉपर सल्फेट और ये भी बना सकते हैं। सेकंड जो हमने अभी किया पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ आपके पास Cu2FeCN6 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। डन, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी रिएक्शंस यू हैव टू राइट इन योर पेपर। डन, ठीक है। तो कैटायन और एनायन के कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको हमेशा मेंशन करना है रिजल्ट। डन। रिजल्ट का वेटेज है बेटा 1 मार्क्स एंड रिजल्ट के अंदर आपको जनरली 4 चीजें याद से लिख के आनी है। सबसे पहला है कैटायन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि क्या है? कॉपर +2, ठीक है।
एनायन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट वो आपके पास है SO4-2। डन। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेम ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो सबको पता ही है कॉपर +2, SO4 आपके पास क्या होता है -2, क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा CuSO4। डन। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे CuSO4 एंड एट लास्ट नेम ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो आपको नेम मेंशन करना है कॉपर सल्फेट। डन। जब आप इतना रिपोर्ट करोगे तो आपके 17 मार्क्स रेडी हो जाएंगे एंड आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना है। 4 मार्क्स फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट, 4 मार्क्स फॉर डिटेक्शन ऑफ केटायन, 4 मार्क्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायन। ठीक है, 2 मार्क्स फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ बोथ केटायन एंड एनायन एंड 1 लास्ट मार्क्स विल बी फॉर रिजल्ट। डन। तो आई होप आपको अच्छे से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के अंदर कीजिए। विश यू लक एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एंड डू टेक्स्ट अस एट आवर फिनिक्स इंस्टीट्यूट चैनल ऑन आवर वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू।